राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज भरूथनी एकादशी के दिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान विष्णु की बहुत ही सुंदर सी कथा। बंधुओं, एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की कथा श्रीमद् भागवत गीता भगवान विष्णु के स्तोत्र सुनने का बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, बैसाख मास की बरूथनी एकादशी तो अपने आप में एक बहुत ही उत्तम और पवित्र और बहुत ही शुभदायी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि बैसाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय मास है। उसी प्रकार एकादशी तिथि भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। सो बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की इस कथा को सुनेंगे वे बहुत ही भाग्यशाली होंगे, क्योंकि भाग्यशाली लोग ही भगवान विष्णु की इस कथा को सुनने में समर्थ होंगे। बंधुओं, जिन्हें भगवान विष्णु चुनते हैं कि वे भगवान विष्णु के भगत हैं, वही मनुष्य भगवान विष्णु की इस कथा को सुन पाएंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें भगवान विष्णु की बहुत ही उत्तम कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसे सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाप्रज्ञ देवव्रत, जो इंद्र आदि देवताओं के भी दुर्धर्ष थे, कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में ध्यान योग परायण हो रहे थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के आश्रय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उनमें पाप का लेश भी नहीं था। वे सत्य प्रतिज्ञ थे और क्रोध को जीतकर समता में प्रतिष्ठित हो चुके थे। संसार के स्वामी और सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल भगवान नारायण में मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा ये परम निष्ठा को प्राप्त थे। ऐसे शांतचित्त और समस्त गुणों के आश्रयभूत कुरु पितामह भीष्म को पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता पितामह, कोई तो धर्म को सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई धन को, कोई दान की प्रशंसा करते हैं तो कोई संग्रह के गीत गाते हैं। कुछ लोग सांख्य के समर्थक हैं तो दूसरे लोग योग के। कोई यथार्थ ज्ञान को उत्तम मानते हैं तो कोई वैराग्य को। कुछ लोग अग्निष्टोम आदि कर्मों को ही सबसे उत्तम मानते हैं। कुछ लोग आत्म ज्ञान को बड़ा मानते हैं, जिसे पाकर मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में संबुद्धि हो जाती है। कुछ लोगों के मन में मनीषी पुरुषों द्वारा बताए हुए यम और नियम ही सबसे उत्तम है। कुछ लोग दया को श्रेष्ठ बताते हैं तो कुछ तपस्वी महात्मा अहिंसा को ही सर्वोत्तम मानते हैं। कुछ मनुष्य शोचाचार को श्रेष्ठ बतलाते हैं तो कुछ देव अर्चन को। इस विषय में पाप कर्मों से मोहित चित्त वाले मानव चक्कर खा जाते हैं। वे कुछ निर्णय नहीं कर पाते। इन सब में जो सर्वोत्तम कृत्य हो, जिसका महात्मा पुरुष भी अनुष्ठान कर सके, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी बोले, धर्मनंदन सुनो, यह अत्यंत गूढ़ विषय है जो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। यह विषय तुम्हें भली भांति सुनना और जानना चाहिए।
पुंडरीक नाम के एक परम बुद्धिमान और वेद विद्या से संपन्न ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करते हुए सदा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहा करते थे। वे जितेंद्रिय, क्रोधजयी, संध्या उपासना में तत्पर, वेद वेदांगों के ज्ञान में निपुण, शास्त्रों की व्याख्या करने में कुशल थे। प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल समिधाओं से अग्नि को प्रज्वलित करके उत्तम हविष्य से होम किया करते थे। जगतपति भगवान विष्णु का ध्यान करके विधि पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहते थे। तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र की भांति जान पड़ते थे। जल, समिधा और फूल लाकर निरंतर गुरु की पूजा में प्रवृत्त रहते थे। उनके मन में माता पिता के प्रति भी पूर्ण सेवा का भाव था। वे भिक्षा का आहार करते और दंभ द्वेष से दूर रहते, ब्रह्म विद्या का स्वाध्याय करते और प्राणायाम के अभ्यास में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति आत्म भाव था। संसार की ओर से वे निस्पृह हो गए थे। एक बार उनके मन में संसार सागर से तारने वाला विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो वे माता पिता, भाई, सुहृद, मित्र, सखा, संबंधी, बंधु बांधव, वंश परंपरा से प्राप्त धन धान्य से परिपूर्ण गृह, सब प्रकार के अन्न की पैदावार के योग्य बहुमूल्य खेत, उनकी तृष्णा छोड़कर महान धैर्य से संपन्न और परम सुखी होकर पैदल ही पृथ्वी पर विचरने लगे। यह यौवन, रूप, आयु और धन का संग्रह सब अनित्य है। यो विचार कर उनका मन तीनों लोकों की ओर से फिर गया। पांडुनंदन महायोगी पुंडरीक पूर्णोक्त मार्ग से यथा समय समस्त तीर्थों के विधि पूर्वक विचरने लगे। एक समय भीर तपस्वी महाभाग पुंडरीक अपने पूर्व कर्मों के अधीन हो घूमते घामते शालग्राम तीर्थ में जा पहुंचे, जो तपस्या के धनी एवं तत्ववेता मुनियों के द्वारा सेवित था। उस परम पुण्य में क्षेत्र में सरस्वती नदी के देवहरित नामक तीर्थ में स्नान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाबुद्धिमान ब्राह्मण वहीं के जातीश्वरी, चक्रकुंड, चक्र नदी से संबंध रखने वाले अन्य कुंड, अन्य तीर्थों में घूमने लगे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो चुका था। अतः उन्होंने ध्यान योग में प्रवृत्त होकर वहीं अपना आश्रम बना लिया। उसी तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि और परम भक्ति के साथ भगवान गरुड़ ध्वज की आराधना करके वे सिद्धि पाना चाहते थे। इसलिए शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित एवं जितेंद्रिय हो दीर्घ काल तक अकेले ही वहां निवास करते रहे। शाक, मूल और फल यही उनका भोजन था। वे सदा संतुष्ट रहते और सब में समान दृष्टि रखते। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि के द्वारा आलस्य रहित हो सदा विधि पूर्वक योगाभ्यास करते। उनके सारे पाप दूर हो चुके थे। वे सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करते। अतः उन्होंने भली भांति शुद्धि प्राप्त कर ली। राग द्वेष से मुक्त हो मूर्तिमान स्वधर्म की भांति चित्त वृत्तियों को भगवान में लगाकर निरंतर उनकी आराधना में संलग्न रहते। इसके बाद किसी समय परमात्म तत्व के ज्ञाता साक्षात सूर्य के समान महातेजस्वी विष्णु भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले वैष्णवों के हित में तत्पर रहने वाले देव ऋषि नारद जी तपोनिधि पुंडरीक को देखने के लिए उस स्थान पर आए। नारद जी को आया देख पुंडरीक प्रसन्न चित्त से उठे और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक अधर निवेदन करके उन्होंने पुनः नारद जी को मस्तक झुकाया। फिर मन ही मन विचार किया, ये अद्भुत आकार और मनोहर वेश धारण करने वाले तेजस्वी पुरुष कौन है? इनके हाथ में वीणा, मुख पर प्रसन्नता छा रही है। यह सोचते हुए वे उन परम तेजस्वी नारद जी से बोले, महाद्युते आप कौन हैं और कहां से इस आश्रम में पधारे हैं? भगवान, इस पृथ्वी पर आपका दर्शन तो प्राय दुर्लभ ही है। मेरे लिए जो आज्ञा हो उसे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण,
मैं नारद हूँ, तुम्हें देखने की उत्कंठा से आया हूँ। द्विश्रेष्ठ, भगवान का भगत यदि चंडाल हो तो भी वह स्मरण, वार्तालाप, पूजन करने पर सबको पवित्र कर देता है। जो अपने हाथों में श्रांग नामक धनुष, पांच जन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कमोदकी गदा धारण करते हैं, जो त्रिभुवन के नेत्र हैं, उन देवादिदेव भगवान का मैं दास हूँ। पुंडरीक बोले, देव ऋषि, आपका दर्शन पाकर मैं देहधारियों में धन्य हो गया, देवताओं के लिए भी परम पूजनीय बन गया। मेरे माता पिता तीर्थार्थ हो गए, आज मैंने जन्म लेने का फल पा लिया। नारद जी, मैं आपका भगत हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे परम गूढ़ रहस्य से भरे कर्तव्य का उपदेश दीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर अनेक शास्त्र, बहुत से कर्म, नाना प्रकार के धर्म हैं, इसलिए संसार में ऐसी विलक्षणता दिखाई देती है। अन्यथा सभी प्राणियों को या तो केवल सुख ही सुख प्राप्त होता है या केवल दुख ही दुख प्राप्त होता है। और कुछ लोगों के मत में यह जगत क्षणिक, विज्ञान मात्र, चेतन आत्मा से रहित बाहरी पदार्थों की अपेक्षा से शून्य है। दूसरे लोग कहते हैं यह जगत सदा नित्य अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है और उसी में लीन होता है। कुछ लोग जगत को ईश्वर की सत्ता से रहित समझते हैं, कुछ लोग इसमें ईश्वर को व्यापक मानते हैं। इस प्रकार एक दूसरे से अत्यंत भिन्न विचार रखने वाले ये सभी सत्य से विमुख हो रहे हैं। इसलिए भिन्न भिन्न मत का माया जाल फैलाने वाले दूसरे लोग भी बुद्धि और विद्या के अनुसार अपनी अपनी युक्तियों को स्थापित करते हुए भेद पूर्ण विचारों को लेकर भांति भांति की बातें करते हैं। यह परमार्थ ज्ञान परम पुण्य में और भयंकर संसार बंधन का नाश करने वाला है। देवता आदि से लेकर मनुष्य पर्यंत सब लोग उसी को प्रमाणिक मानते हैं। वास्तव में ऐसे आत्मा को ही परमार्थ वस्तु के साधन में प्रमाण मानना चाहिए। द्विश्रेष्ठ, आगम उस शास्त्र का नाम है जिसके अभ्यास के बल से राग द्वेष रूपी मल का नाश करने वाला उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।